बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। INN न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। PTI अरकान सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक PTI के 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर किया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी बयान में नून लीग पीपल्स पार्टी DUI से वापस ले जाने वाली नशिस्तों का पार्टी पोजीशन में जिक्र किया गया है। नई पार्टी पोजीशन 18 सितंबर को जारी की गई है। अलामी के मुताबिक हुकूमती बेंचर्स पर कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 110 और पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें हैं, जबकि MQM पाकिस्तान के 22, काफ लीग के 5, IPP के 4, मुस्लिम लीग ज़िया बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन है। सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI को 5 मखसूस नशिस्तें दी गई थी, ताहम मखसूस नशिस्तें गिनती में शामिल नहीं हैं। कौमी असम्बली में अरकान की तादाद 23 मखसूस नशिस्तों के बगैर 313 हैं। खाली और मतनाज़ा 23 नशिस्तें PTI को देने के बाद तादाद 336 हो जाएगी। नाअहली और बदनज़मी पर इलेक्शन कमीशनर सिंध समेत 3 अफसरान मअतल। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह, डायरेक्टर एटमन इलेक्शन कमीशन सिंध अजहर हुसैन टनवारी को नाअहली और बदनज़मी पर मअतल किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन अफसर कराची खुदाबख्श को भी मअतल कर दिया गया है और हदायत की है कि 3 अफसरान इंक्वायरी मुकम्मल होने और अगले अहकाम तक कराची में रहेंगे, जबकि ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सियाल को कायम मुकाम इलेक्शन कमीशन सिंध तैनात कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 17 सितंबर की रात पिपरी कराची में स्ट्रांग रूम के तालों को जबरदस्ती तोड़कर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के कई बैग्स को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमेटी 3 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट देगी। विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना ने मुसवदे की मंजूरी समरी सर्कुलेशन के जरिए दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पर सदर से जल्द मंजूरी का इम्कान है। तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के निफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी, इसका मुसवदा तैयार होगा, जबकि अदलिया की कार्रवाई अवाम के लिए दस्तयाब होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 का मकसद अदालती अमल में मजीद शफाफियत है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत एक कमेटी तश्कील दी गई थी। मुकदमात की मेरिट पर समाअत और निपटाने को यकीनी बनाने के लिए कमेटी के अंदर बेहतरी लाई जा रही है। नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी के किसी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी मौसूस जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकते हैं। JUI रहनुमा के बिलावल भुट्टो से मंसूब बयान पर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। शाज़िया मरी ने कहा है कि हम न सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान बल्कि अपोजिशन में मौजूद दूसरी जमातों को भी डायलॉग में शामिल करना चाहते हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की तजवीज़ हुकूमत को भी दी है। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि कोई मिस कम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस तरह का बयान देना नामुनासिब अमल है। ख्याल रहे कि कुछ रोज़ कबल सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा था कि हमें जो पहला मुसवदा दिया गया वो वोटिंग से पहले आधी रात को दिया गया। कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि इसकी थोड़ी देर बाद ही बिलावल भुट्टो तशरीफ ले आए। बिलावल भुट्टो के सामने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया तो उन्होंने कहा कि मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन मजबूरी है। उन्होंने कहा कि हमने बिलावल से कहा कि आपकी मजबूरी होगी, हमारी मजबूरी नहीं है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए INN न्यूज़।